देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा ये 19 जून को होने वाली है। ये बात आप लोग जानते हैं। और इस परीक्षा में ग्राम्य समाज और विकास के कुल मिला के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि सभी अभ्यर्थियों में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी जो है भय जैसा माहौल है, लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके मन से ग्राम्य समाज और विकास का जो डर है वो दूर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका स्तर क्या होगा। और बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आपको इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और स्किप भी बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पूरी बात को सुनिए। और आज के इस सेशन में हमने पिछले वर्षों के दौरान यूपी में लेखपाल भर्ती की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, अभी तक 2015 में एक ही परीक्षा हुई थी और उसमें 2 सेशन थे, फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग। तो दोनों मीटिंग के जो प्रश्न हैं उनको अपडेट करके मैंने आपके सामने रख दिया है, क्योंकि 2015 के जो प्रश्न थे वो 2022 में थोड़े से अपडेट हो गए हैं। तो अपडेटेड डेटा के साथ आपको मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और इसके अलावा चुने हुए बाकी जो प्रश्न हैं ये डेफिनेटली आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा में, परीक्षा हाल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जरीब में कितना गट्ठा होता है? एक जरीब में कितना गट्ठा होता है? तो 20 गट्ठा होता है। एक गट्ठा 99 इंच के बराबर होता है, यानी कि अगर मीटर में बदलें तो 2.5146 मीटर के बराबर होता है एक गट्ठा। ये याद रखना। एक कच्चा बीघा में कितने वर्ग मीटर होता है? अगर ये एग्जाम में आया तो 843 वर्ग मीटर। और एक गज में कितने इंच होता है? तो याद रखना कि एक गज में 36 इंच होता है, लगभग 9 वर्ग फीट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2008 को। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों का प्रलेख। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो परीक्षा हुई थी 13 सितंबर 2015 को, उसमें कुल मिला के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को अपडेट करके, जो प्रश्न अपडेट करने योग्य हैं तो उनको अपडेट करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की आवृत्ति कितने दिनों पर होनी चाहिए? सही जवाब था दैनिक, यानी कि डेली। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? सही जवाब है 1/3, यानी कि 33%। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट स्टार्ट की गई है? देखो, ये जो वेबसाइट थी 2015 में शुरू हुई थी और इसको नाम दिया गया था कोसवानी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? सही जवाब है 0.2529 हेक्टेयर। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो याद रखना कि कथक। जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें कथक आपका सही जवाब रहेगा। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो ये भू अधिकारों का प्रलेख होता है। अगला क्वेश्चन है, SGSY का फुल फॉर्म क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह है SGSY का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो सही जवाब मिर्जापुर मंडल। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में बढ़कर कितने तक पहुंचा है? तो सही जवाब है 912। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? सही जवाब है चीनी मिलें। इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ये याद रखना कि इटावा जिला न्यायालय जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता था? सही जवाब इसका है लेखपाल। राज्यसभा से कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं?
तो सही जवाब इसका 31। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि क्या है? यह होती है लगभग 25% या 7500 रुपये। तो सही जवाब इसका है 25%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम ये पारित किया गया था 1945 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र ये कहाँ पर मिलेगा आपको? मुगल सराय में। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1997 से 2002 तक, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये था। यानी कि अगर वार्षिक पारिवारिक आय 20,000 रुपये या इससे अधिक है तो वो परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में इसे नियत किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान तो इसका होता है राजस्थान का, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर आता है उत्तर प्रदेश। गुजरात आता है 5वें स्थान पर। राजस्थान का तुलनात्मक देश जो है वो जर्मनी है, मध्य प्रदेश का तुलनात्मक देश इटली है, महाराष्ट्र का भी तुलनात्मक देश इटली है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो UK के लगभग बराबर है। गुजरात का जो क्षेत्रफल है ये सेनेगल के लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा की शुरुआत की गई थी? तो 2006 में। याद रखना ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं के। तो विकल्प में था फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ और निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब था नगरीय औद्योगिक संपदाओं के, यानी कि ऑप्शन इसका जो था सही वो था ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, ये याद रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये जो जल की उपलब्धता है ये 70 लीटर के आसपास होनी चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सही जवाब है इसका 829। फिर अगला क्वेश्चन है, और देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रश्न थे ये हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट मीटिंग के प्रश्नों को, और अब बारी है सेकेंड मीटिंग के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें ग्राम समाज और विकास के जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये खड़ी। क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है पंचायत समिति। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर था कानपुर। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये प्रश्न देखो 2015 के संदर्भ में है। अब वर्तमान समय में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तब 32 रुपये अगर कोई व्यक्ति खर्च कर सकता था तो सी रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट थी वो उसे गरीब नहीं मानती थी। 32 रुपये। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसके पीतल उत्पादों का अधिकतम
निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर था मुरादाबाद। और उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो तब भी और अब भी कुल मिला के कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की लागत इकाई कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर था 50,000 रुपये। और सुल्तानपुर ने, अब यहाँ पर देखो प्रश्न है कि किस संस्था ने, जिसका मुख्यालय सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो सही जवाब है इसका NIC सुल्तानपुर। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज के सूबेदारगंज में है। और भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? इसका आंसर था वाराणसी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य सरकार के साथ जो लागत सहभाजन अनुपात वो था कि 75% केंद्र देगा और 25% स्टेट, तो 75:25। ठीक है, इसको आप 3:1 भी कह सकते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है गिरदावरी। गिरदावरी जो होता है यह भू कृषि का रिकॉर्ड माना जाता है। एक बिस्वा से 1 बीघे का क्या अनुपात है? तो 20 बिस्वा मिलकर 1 बीघा बनाते हैं। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:20। 1 बिस्वा बराबर जो होता है वो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघे के होता है। तो 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? याद रखना कि जो 1 एकड़ होगा वो 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है। इसके बाद पूछा गया था कि NREGP ये कब स्टार्ट किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 2 फरवरी 2006 से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पहले इसका नाम दिया गया था प्रोग्राम, बाद में इसे एक्ट कर दिया गया। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगर 10 लाख जनसंख्या वाला जिला है तो कम से कम वहाँ पर 300 बिस्तर होने चाहिए जिला अस्पतालों में। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सौर जल हीटर लगवाता है तो उसे सौर जल हीटर को खरीदने के लिए बट्टा यानी कि छूट मिलती है। उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की जो मुख्य व्यावसायिक फसल है वो गन्ना होती है, याद रखना इसको भी। और एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो पंच 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है और इन्हें ग्राम के वार्डों से चुना जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना कि राष्ट्रपति ही करता है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें हो सकती हैं? तो 2, न्यूनतम 2 होनी कंपलसरी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर होना चाहिए? किस आवृत्ति पर होना चाहिए? अर्धवार्षिक, यानी कि कम से कम 6 महीने पर। और फिर वही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? 75:25। तो ये अनुपात याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बाकी के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसमें से कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराती है? सामाजिक व्यवस्था शब्द जो होता है समाज की आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराती है।
सामान्य ग्रामीण व्यवहार अपने सामाजिक प्रतिमानों से अधिक कटिबद्ध रहते हैं क्योंकि उनका अपनी परंपराओं, जनरीतियों और प्रथाओं में अटूट विश्वास रहता है। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? किस जनपद में सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में थे लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। इसमें आंसर था पीलीभीत। ग्रामीण अवस्थापना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है खैर ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन नाबार्ड के द्वारा। और ये भी याद रखना कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और वर्तमान समय में जी राजू चिंतला इसके अध्यक्ष हैं। गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं, इनमें न तो कोई अधिक प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था मैकाइवर और पेंज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वे प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक जो बनारस घराने से हैं और कबीर चौरा वाराणसी में जन्मे थे। तो पंडित किशन महाराज जी 1923 में इनका जन्म हुआ था कबीर चौरा वाराणसी में, और ये बनारस घराने से आते हैं और तबला बजाते हैं। तो पंडित किशन जी महाराज। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का। फिर अगला क्वेश्चन है किसने कहा कस्बा एक भारतीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधिपत्य रखता है? यह स्टेटमेंट है मेयर का। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नरौरा में। नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की पहली इकाई कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका उत्तर है 1989 में। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान समय की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी। पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में, याद रखना। और पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब होता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दूसरे और तीसरे स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में किस राज्य या जिले से स्टार्ट किया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में किस राज्य से स्टार्ट किया गया था? तमिलनाडु से। याद रखना कि 5 राज्यों में पायलट योजना के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था और ये राज्य थे असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु। 2009-10 के दौरान गांवों के समुचित विकास के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? देश में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था स्थापित किया गया था पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है चकबंदी संबंधी काम कौन सा अनुभाग देखता है? तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चकबंदी संबंधी जो काम होता है ये देखता है राजस्व अनुभाग 8। फिर अगला क्वेश्चन है SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्यों के मध्य अंशदान का अनुपात कितना होता है? तो इसमें केंद्र देता है 60% और 40% देता है स्टेट। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्यों के मध्य अंशदान होता है 6:4 का। इसको अगर आप और सरल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी कब दी थी? तो याद रखना फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को उत्तर प्रदेश से मंजूरी मिली थी जुलाई 2020 में। तो इसका जो आंसर है वो होगा जुलाई 2020। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक किया गया था? तो राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य हैं इनको अलग किया गया 1947-48 में।
भूमि सुधार उपायों या भूमि सुधार नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी साबित नहीं हुई? तो भूमि सुधार उपाय जो थे वो मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रशासनिक यंत्र की उदासीनता के कारण ये प्रभावकारी साबित नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ मिलेगा आपको? इटावा में। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी LM सिंघवी समिति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और हरित क्रांति से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आर्थिक संपन्न हुआ था? पंजाब। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2009। ये सब इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। 10,000 वर्ग मीटर बराबर कितने के होता है? 1 हेक्टेयर के। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? 3.95 बीघा। 1 हेक्टेयर में कितना यार्ड होता है? 11,960 यार्ड। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर। तो ये जरूर याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई? भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में। उत्तर प्रदेश के बारे में ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लो। कुल ग्राम पंचायतों की वर्तमान संख्या है, देखो 2022 के ये लेटेस्ट आंकड़े हैं और इनको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अलग अलग जो मैगजीन है उसमें अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े एकदम परफेक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 58,189। कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या है 826। जिला पंचायतों की संख्या है 75। न्याय पंचायतों की संख्या है 8,135। सब याद रखना। उत्तर प्रदेश में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में किसको शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायतों का, उसमें शामिल किया गया है जिला पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और किसको? ग्राम पंचायत को। ठीक है, तो ये याद रखना। भारत ने किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी? तो भारत ने किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी? तो सन 2000 में। और किसने कहा था कि भारत गांवों में निवास करता है? ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम की दरों में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रीमियम की दरों में कौन सा सुमेलित नहीं है? रबी का है 1.5%, ये सही है। खरीफ का बताया गया 2.5%, ये गलत है, ये होगा सिर्फ 2%। वाणिज्यिक और बागवानी फसल का बताया गया 5%, ये सही है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 4,840। कितने मीटर होते हैं? 4,046.8 वर्ग मीटर। कितने वर्ग फुट होते हैं? 43,560 वर्ग फुट। तो ये याद रखना। अंत्योदय शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? अंत्योदय शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में स्टार्ट हुआ था। याद रखना, यहाँ पर देखो मैं जो बताने वाला हूँ, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में स्टार्ट हुआ। 1983 में इस कार्यक्रम में संशोधन करके राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। मतलब यहाँ पर जो नियंत्रण था इसको उन्मूलन शब्द से रिप्लेस किया गया। फिर 1993 में 1993 में विश्व बैंक की सहायता से देश भर में विस्तारित किया गया इसे, और कुष्ठ नियंत्रण दिवस के रूप में घोषित किया गया है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, तो उसी दिन इसे मनाया जाता है। पट्टा किस भाषा का शब्द है? तो पट्टा का मतलब होता है कब्जा, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी।
फिर देखो अगला क्वेश्चन है, किसका सुझाव था कि बहुत से सहकारी समूहों के बिना कृषि की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। तो ये जो स्टेटमेंट था ये कृषि सुधार समिति का था। 1949 में ये बात कही गई थी कृषि सुधार समिति के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुखबिर योजना का उद्देश्य क्या था? मुखबिर योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना 24 जून 2017 को स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट की गई? मार्च 2019 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम पंचायत क्या होता है? स्वायत्त शासन की एक प्रणाली है, इसे कहते हैं ग्राम पंचायत। एक कृषि वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या क्या कहलाती है? तो जैसे कि जो एक वर्ष में अगर 2 फसलें उगाई जा रही हैं, रबी की और खरीफ की, तो इसे कहेंगे शस्य गहनता। तो याद रखना इसको भी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 से 2 हेक्टेयर जोत के आकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 1 से 2 हेक्टेयर जोत के आकार को कहा जाता है छोटी जोत। सीमांत जोत का मतलब 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जोत हो, और भारत में सर्वाधिक संख्या इसी की है। 67.10% जो किसान हैं वो सीमांत जोत वाले हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या सीमांत कृषकों की है। छोटी जोत में आता है 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत में आता है 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत में आता है 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत में आता है 10 हेक्टेयर से अधिक। तो 10 हेक्टेयर से अधिक यानी कि बड़ी जोत में जो संख्या है वो 1% से भी कम है। गांव चलो योजना की शुरुआत कब की गई थी? गांव चलो योजना की शुरुआत हुई 2005 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर सौभाग्य योजना, ये 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया, सही है। दरवाजा बंद योजना, यह सुलभ शौचालय से संबंधित योजना थी, तो 30 मई 2017 में इसे स्टार्ट किया गया, यह भी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना, इसे स्टार्ट किया गया बताया जा रहा है 21 फरवरी 2014 को, जो कि गलत है। 2014 में नहीं बल्कि इसे 2016 में स्टार्ट किया गया था, तो 2016 यहाँ पर करेक्ट होता। और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। तो इस प्रकार से इसके आंसर हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या नियोजित है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक जो लोग हैं वो किस में काम करते हैं? खेतों में, कृषि क्षेत्र में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो शुभारंभ हुआ था 1985 में। फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई 1985 में। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन है मजूमदार और मदान का, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया था? 2001 में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? जून 2021 में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब घोषित की गई थी? मई 2021 में। राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का लक्ष्य क्या है? गांवों का सर्वांगीण विकास। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है? सुमन बेरी। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? यशवी गुप्ता समिति ने। और उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना कब शुरू हुई थी? नवंबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज योजना से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल 1993 को ही संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित हुआ सन 1961 में। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है? तो कुल मिला के 100 दिनों का। हरित क्रांति से किन फसलों का उत्पादन बढ़ा? मुख्य रूप से गेहूं और चावल का।
पीली क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तिलहन के। बौछारी सिंचाई विधि कहाँ पर अपनाई जाती है? असमतल मृदा में, यानी कि अगर मृदा समतल नहीं है तो वहाँ पर आप पानी समान तरीके से नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पर बौछार करवाई जाती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1995 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसको केसीसी भी कहते हैं, केसीसी योजना को स्टार्ट किया गया था 1998-99 में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? लखनऊ में मिलेगा। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी को कहते हैं जनाबंदी, ये याद रखना। निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? तो इसका नाम है ट्राइसेम। ट्राइसेम से तात्पर्य ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। ट्राइसेम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 15 अगस्त 1979 को स्टार्ट किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया? आंसर इसका 1969 में। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था कौन सी है? भारतीय बीमा निगम, ये याद रखना। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था है भारतीय बीमा निगम। भारत में सतत विकास के लिए कौन सी नोडल संस्था जिम्मेदार मानी जाती है? तो इसका जवाब है नीति आयोग। नेशनल प्लांटिंग कमेटी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2010-11 में, ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में जो 1 बीघा होता है वो 0.3058 हेक्टेयर के बराबर होता है। याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। किडरा झील कहाँ अवस्थित है? जरूर का मतलब ये है कि संभावना बहुत अधिक है। किडरा झील कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में, याद रखना। और जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण मापे जाते हैं वामावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा, तो RHS और LHS आप समझते होंगे, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब स्टार्ट हुई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में स्टार्ट हुई थी 1999 से 2000 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? 1992 में। गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अप्रैल 1999। और क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मुताबिक। उत्तर प्रदेश का गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? सही जवाब है दुग्ध उत्पादन से। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। और एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? सही जवाब है 10.3 मीटर। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्व परिषद का जो मुख्यालय मिलेगा आपको वो मिलेगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिनियम कब पारित हुआ? 1945 में। ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है। ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है। यह विषय कौन से अध्ययन से संबंधित है? तो यह विषय संबंधित है आदर्शात्मक अनुसंधान से। फिर देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना का एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है। इसका नाम क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 सितंबर को। तो ये भी आप याद रखना, 23 सितंबर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान दिवस प्रतिवर्ष होता है 23 दिसंबर को, ठीक है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान सम्मान दिवस उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनमें बचत की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने के लिए
महिला समृद्धि योजना ये कब स्टार्ट किया गया था? महिला समृद्धि योजना को 2 अक्टूबर 1993 में। उत्तर प्रदेश में बैगा जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको? सोनभद्र जिले में। सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, और इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया। देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 142। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर सन 2000। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? मई 2005 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट किया गया? 2007-8 में। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? 1999 में। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा कब की गई थी? सन 2020-21 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम पारित हुआ 1994 में। हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या मनोवृत्ति है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राधा कृष्णन का। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? ईंधन की आपूर्ति, इमारती लकड़ी की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति आदि। हिडन हंगर छिपी भूख का संबंध किससे है? पोषक तत्वों की कमी से, यानी कि जो भोजन आप खाते हैं उससे पर्याप्त पोषण अगर नहीं मिल रहा है तो वो है हिडन हंगर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 150 प्रश्न, और सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। आपने यहाँ तक इस टेस्ट को लगाया है तो अब आगे बढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? दूसरा क्वेश्चन भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तीसरा क्वेश्चन लघु कृषक विकास योजना कब स्टार्ट की गई? तो अपना उत्तर लिखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स और या फिर फेसबुक पेज पर आइए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।